तो डेट था 13 मार्च 2022 संडे। उस दिन हम लोगों को पहली बार वन पीस में गियर 5 का फर्स्ट ग्लिम्स दिखाया गया था। और सच में दोस्तों, जब ये चैप्टर रिलीज हुआ था ना, मैं एक मांगा रीडर था वन पीस का, और जब ये चैप्टर रिलीज हुआ था तब जो हाइप क्रिएट हुआ था ट्विटर के अंदर, इंडियन ट्विटर में भी ये जो था वो ट्रेंड हो रहा था। अब मतलब आप सोच सकते हैं कि इसका कितना हाइप था। और जब मैंने ये मांगा चैप्टर पढ़ा था तब मैं अपने हॉस्टल पे था। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैंने कितने दोस्तों को अपने मैसेज किया था कि भाई क्या हो गया, क्या निकल गया, क्या क्या दिखा दिया उड़ा ने, मतलब बहुत कुछ हो गया था उस दिन। तो वो चैप्टर नंबर था 1043, जहां पे हम लोगों को लास्ट पैनल में दिखाया जाता है कि जुनिशा मोमोनोसके को बोलता है कि जॉय बॉय हैज रिटर्न्ड, और लूफी वहां पे स्माइल करता है। तो सच में दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा गूज बम्स मोमेंट था मांगा में। और दोस्तों फाइनली कल इसका जो एपिसोड है, मतलब ये पूरे चैप्टर का तो एडेप्टेशन है, वो 1070 एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो उसी के ऊपर है कि मैं 1070 एपिसोड का यहाँ पे आप लोगों को रिव्यू दूंगा कि ये एपिसोड मेरे को कैसा लगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को दिखाया गया था कि काइडो ने फाइनली लूफी को बीट कर दिया है, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काइडो इज अ मैन ऑफ ऑनर। मतलब वो जिस भी ओपोनेंट से लड़ता है वो उसको पूरी तरीके से अपने तरीके से हराना चाहता है। तो आप लोगों को पता है कि 1069 एपिसोड में क्या हुआ था कि CP0 ने आके वहां पे लूफी का हाथ पकड़ लिया था और काइडो ने वहां पे उसका मूव लूफी के ऊपर मार दिया था और लूफी ऐसे बीट हो गया था। तो आप लोगों को पता है कि काइडो को ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं कि उसके फाइट में कोई इंटरप्ट करे। और ये पहले भी हुआ है, जब काइडो ने अपना डेथ ब्लो ओडेन को दिया था ना, तब ओडेन को भी किसी ने वहां पे डिस्ट्रैक्ट किया था और काइडो ने वहां पे भी बहुत ही सैड तरीके से वहां पे रिएक्ट किया था कि मैं इसको अपने दम पे हराना चाहता था। मतलब काइडो क्या है, काइडो को एक बहुत अच्छा फाइट चाहिए, वो इतना पावरफुल है कि उसको ऐसा फाइट चाहिए कि वो बहुत अच्छे लेवल तक जाए। और उसने ये भी कहा था कि मुझको जो बीट करेगा वो जॉय बॉय ही होगा, वो उसने कहा था। तो यहाँ पे लिटरली यहाँ पे काइडो बहुत ज़्यादा दुखी था कि उसको लूफी को अपने तरीके से मारने को नहीं मिला, और उसके बाद उसने शायद CP0 को वहाँ पे मार भी दिया। और उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट आता है कि ओनिगाशिमा के ऊपर का जो फाइट हो रहा था लूफी वर्सेस काइडो, वहां का जो विक्ट्री है वो काइडो को सौंप दिया गया है। उसके बाद क्या होता है कि काइडो अपना ड्रैगन फॉर्म लेके नीचे आता है, नीचे आकर सबको बोलता है कि मैंने स्ट्रॉ हैट लूफी को हरा दिया है। और सब लोग बिलीव ही नहीं कर पाते कि यहाँ पे क्या हो गया, लूफी यहाँ पे हार गया। लूफी ने तो बोला था कि काइडो को वो बीट करेगा, वो वानो कंट्री को फ्री करवाएगा। यहाँ पे ये सब हुआ, सब लोगों का जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज था, बहुत इंसेंट रिएक्शन था। उसके बाद मोमोनोसके को भी ये सेंस आया कि लूफी का कोई प्रेजेंस उसको महसूस नहीं हो रहा है, मतलब लूफी वहाँ पे मर चुका है, उसको ऐसा ही लगा था। और सब लोगों को ऐसा लगा था कि लूफी का कोई भी प्रेजेंस कोई भी फील नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे जिस कैरेक्टर का मुझको सबसे अच्छा लगा वो थी नामी। उसका जो डिटर्मिनेशन था लूफी को लेकर कि वो लूफी को कितना बिलीव करती है, बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। तो इसीलिए नामी इज लव, मतलब उसका जो यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखाया गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो काइडो के सामने उसको बोल रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि लूफी को कोई बीट नहीं कर सकता। लूफी ने कहा है कि वो काइडो को हराएगा तो वो हराएगा, ये मुझको उस पर भरोसा है, बहुत भरोसा है। तो यहाँ पे जो नामी का हम लोगों को डिटर्मिनेशन देखने को मिला था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वो यहाँ पे एक योंगबो के सामने, मतलब काइडो के सामने यहाँ पे खड़ी है और उसको ये बोल रही है, कितना हिम्मत है उसमें। इसीलिए नामी का कैरेक्टर मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थ्रू आउट द ये एपिसोड जो था, इस एपिसोड पूरा जो 1043 जो चैप्टर था, इस चैप्टर को इस एपिसोड ने कवर किया है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया गया कि मोमोनोसके वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गया है क्योंकि लूफी का कोई प्रेजेंस नहीं है, तो उसको लग रहा था कि लूफी वहाँ पे हार गया है। और वहाँ पे उसको यामाटो संभालती है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे, वानो को हम लोग बचाएंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि मोमोनोसके एक बहुत ही डरा हुआ बच्चा है, वो बड़ा भी हो गया तब भी वो डरता है। ये इसका बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ हुआ ही नहीं मोमोनोसके का पूरे थ्रू आउट द वानो, कुछ हुआ लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे यामाटो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है कि हाँ, हम लोग यहाँ पे वानो को बचाएंगे, अगर नहीं बचा पाए तो हम लोग साथ में मरेंगे, यहाँ पे वी विल डाई टुगेदर। वो वाला वो मोमेंट था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद मेन चीज़ आता है, उसके बाद लिटरली मेन चीज़ आता है जहाँ पे जुनिशा मोमोनोसके को बोलता है फाइनली आई कैन हियर हिम। इस मोमेंट के लिए मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था। मतलब वो मांगा चैप्टर 1 साल पहले निकला था और 1 साल बाद, 1 साल मतलब 1.5 साल बाद हम लोगों को फाइनली वो मोमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब मिल गया है संडे को। वहाँ पे जुनिशा मोमोनोसके को बोलता है कि आई एम हियरिंग दिस साउंड आफ्टर 800 years। एज अ मांगा रीडर मैंने तो वो जगह पढ़ा था, लेकिन जो लोग मांगा रीडर नहीं है वो लोग इस लाइन से ही समझ चुके होंगे कि
800 इयर्स के बाद जुनिशा यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? उसके बाद उसका वो डायलॉग आता है कि आई कैन हियर द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। और दोस्तों वहां पे जो सबसे बड़ी बात है ना, जो वहां पे जो लूफी का हार्ट बीट हम लोगों को दिखाया गया, वो इतना ज्यादा इंटेंस मोमेंट था। उन लोगों ने इतना अच्छे तरीके से वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज किया था। जो वो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का जो आवाज था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो जो बज रहा है, ड्रम्स बज रहा है और वहां पे लूफी का यहाँ से सफेद सफेद कुछ निकल रहा है, लिटरली गूज बम्स। पूरा एपिसोड एक तरफ, लास्ट का 4 मिनट एक तरफ। लास्ट के 4 मिनट ने पूरे एपिसोड का जो माहौल था वो पूरा चेंज करवा दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग यहाँ पे ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का बैकग्राउंड म्यूजिक हम लोग को सुनाएंगे। मुझको लग रहा था कि वो ये जो म्यूजिक है ये बचा के रखेंगे 1071 एपिसोड में, जहाँ पे हम लोगों को गियर 5 फाइनली देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो लास्ट के 4 मिनट में हम लोग को दिखाया गया कि आई कैन हियर द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन, जॉय बॉय हैज रिटर्न। और उसके बाद लूफी वहां पे हंसता है, हंस के उसके जो बाल है वो खड़े होते हैं ऐसे करके, लिटरली गूस बम्स। मैं वहां पे रो दिया था दोस्तों। फाइन, मतलब वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था। क्योंकि इमोशनल और तरीके से नहीं, इमोशनल इसलिए था कि एक्साइटमेंट में इमोशनल था। क्योंकि एज अ मांगा रीडर, बहुत सारे वन पीस के मांगा रीडर है और बहुत सारे वन पीस के मांगा रीडर यही सोच रहे थे कि जॉय बॉय का मोमेंट हम लोगों को कब देखने को मिलेगा। और फाइनली 1070 एपिसोड में हम लोगों को जॉय बॉय का जो मोमेंट था, जो एपिकनेस था, वो हम लोगों को फाइनली देखने को मिला। तो ये था इस एपिसोड का शॉर्ट में रिव्यू कि ये एपिसोड में क्या क्या हुआ था। लेकिन ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छे होने के बावजूद भी इस एपिसोड का जो एनिमेशन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो एकदम बकवास था। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो काइडो के ऊपर उन लोगों ने सीजीआई यूज किया है ना, वो इतना नोटिसेबल है कि काइडो जब मूव भी कर रहे हैं ऐसे, तब भी नोटिस हो रहा है कि वहां पे सीजीआई है। मतलब कितना कार्टूनिश लग रहा था कि ये कैसे कर सकते हैं ये लोग। हाँ, मुझे पता है कि इसके बाद वाला जो 4 एपिसोड आएगा वो बहुत ज्यादा फाड़ होगा, मतलब सब कुछ फाड़ देगा वो। लेकिन उसके लिए आप लोग इस एपिसोड को ऐसे एनिमेट करोगे, मतलब मेरे को देख के ये हंसी आ रहा था कि काइडो जब मूव कर रहा है, जो सीजीआई वहां पे यूज किया है, वो इतना ज्यादा बकवास लग रहा है कि ये कितना ज्यादा नोटिसेबल। तो और भी एक चीज था कि एक रिपीट सीन्स इस एपिसोड के फर्स्ट में अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से नोटिस किया है तो नामी ने पहले ही बोल दिया था कि हाँ, मैं लूफी को बिलीव करती हूँ, वो तुमको बीट करेगा। लेकिन वो सीन हम लोगों को बाद में फिर से दिखाया गया, वही सेम सीन, सेम सीक्वेंस, सब कुछ। ये दिखाने का मतलब क्या है आप लोग? हाँ, मुझे पता है कि आप लोग इस एपिसोड को सस्ते में निपटाना चाहते हो, लेकिन इतना सस्ते में एक सीन को आप लोगों को 2 बार रिपीट करके दिखाना पड़ रहा है क्या? मतलब कितना ज्यादा ये मतलब फनी था और बहुत ज्यादा एनिमेशन तो बकवास था ही। मैं बोलूंगा कि वन पीस के पूरे जो मतलब वन पीस का जो पूरा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में ये एपिसोड सबसे बैड एनिमेटेड एपिसोड है। सच में बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी फील आएगा होगा। हाँ, टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, वानो कंट्री में बहुत सारे एपिसोड रिलीज हुए, लेकिन ये वाला जो एपिसोड था वो सबसे ज्यादा बकवास एनिमेटेड एपिसोड था। मैं ये दिल से बोल रहा हूँ एज ए वन पीस फैन, क्योंकि ये था, आप लोगों को भी नोटिसेबल होगा। किंतु सीजीआई वर्क इतना ज्यादा नोटिसेबल, मतलब तो ही कभी सीजीआई यूज नहीं करता, बट वो अभी क्यों कर रहा है मेरे को हाँ समझ में आ गया कि वो लोग पैसे बचा रहे हैं। लेकिन ठीक है, यूज करते हैं, ठीक है, वो ठीक ठाक निकल गया ये एपिसोड। लेकिन उसके बाद मैंने इंटरनेट पे देखा कि ये जो एपिसोड है, एक नोटिफिकेशन आया मेरे को, ये जो एपिसोड है इसने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। कैसे किया भाई, कैसे किया? हाँ, इस एपिसोड ने इंटरनेट को ब्रेक किया सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 5 मिनट की वजह से। जो मैंने आप लोगों को बताया था, जुनिशा का जो सीन था मोमोनोसुके के साथ, उसका जो कन्वर्सेशन था, उसी के वजह से यहाँ पे इस एपिसोड ने इंटरनेट को ब्रेक किया। और हुए भी क्यों ना, इसके मांगा चैप्टर ने ब्रेक कर दिया तो वो वाला सीन तो ये इंटरनेट तो ब्रेक करेगा, क्योंकि ये जो एनिमेशन का जो हम लोगों को ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का बैकग्राउंड म्यूजिक, मैं आपको ग्राफिक के साथ बोल रहा हूँ कि ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का, ये म्यूजिक इतना ज्यादा पावरफुल है। उन लोगों ने इस म्यूजिक को इतने अच्छे से कंपोज किया है कि जब ये म्यूजिक एक फाइट के बैकग्राउंड में चलेगा ना, हम सब लोगों का गूज़बम्स नहीं थमेगा। इतना ज्यादा पावरफुल म्यूजिक है ये। और वो जो पूरा सीन वहां पे जुनिशा बोल रहा है कि इट फील्स सो गुड, वहां पे जुनिशा हंस रहा है, जॉय बॉय फिर से वापस आ गया है, वो जो फील था, वो जो वॉइस एक्टिंग था जुनिशा का, इतना एक्यूरेट था, इतना ज्यादा अच्छा था। वो सीन देखकर ही मेरे को गूज़बम्स आ गया। और वो 5 मिनट में पूरा जो एपिसोड का बैड सीजीआई था, बैड एनिमेशन था, वो सब कुछ वहां पे वसूल हो गया। और लास्ट में जब लूफी हंसता है, ओ माय गॉड, वो हंसी आप लोग अभी सुनते रहोगे, आगे के एपिसोड में सुनते ही रहोगे। वो हंसी थमने नहीं वाला। वो आप लोग देखोगे कि लूफी कैसे क्या करता है। और सच में बोल रहा हूँ दोस्तों, एज अ मांगा रीडर आप लोग हंसोगे, आप लोग
एक्साइटेड हो गए आप लोग, चिल्लाओगे। मतलब लूफी क्या क्या करने वाला है आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ। और आप लोगों को ये भी नोटिस हुआ होगा कि लास्ट में जब टू बी कंटिन्यूड आया था तब भी हम लोगों को ड्रम सुनाई दे रहा था। मतलब आप लोग सोचते थे कि वो लोग क्या करने वाला है इसके बाद वाले एपिसोड में। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आप लोगों को नुकसान नहीं होगा बल्कि मुझको फायदा मिलेगा, मुझको मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे एनिमे कंटेंट लाने के लिए। और दोस्तों जॉय बॉय के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आप लोग आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नए एनिमे वीडियो में, नए एनिमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।